Hello everyone, this is Jyoti from Vidwan Education Services, and today we will complete this chapter by discussing the topics like placenta, parturition and lactation. So let us start with placenta. So in last lecture we discussed the process implantation. What is implantation? It is the process of fixing or the embedding of fetus to the यूटेराइन टिश्यू. एंडोमेट्रियम में फीटस का फिक्स हो जाना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन कौन से स्ट्रक्चर का होता है? ब्लास्टुला स्टेज पे जो है वो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है. अब ब्लास्टुला में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं. तो ब्लास्टुला में हमने पढ़ा था कि ये जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल है, इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज ट्रोफोब्लास्ट. एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन दिस ट्रोफोब्लास्ट गेट डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू लेयर्स. एक को हम बोलते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड द अदर वन इज सिंशियोट्रोफोब्लास्ट. अब क्या होगा, फ्रॉम साइटोट्रोफोब्लास्ट के नीचे क्या होती है? आपकी कोरियोनिक प्लेट होती है, और वहां से जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड कोरियोनिक विलाई, दे विल स्टार्ट एराइजिंग. क्लियर? क्या निकलना शुरू हो जाएंगे? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम विलाई बोलते हैं. दे विल पेनिट्रेट through both the layers of trophoblast and they ultimately reach up to the uterine tissue. अब क्या होगा, जब वो यूटेराइन टिश्यू तक पहुंच गई हैं तो क्या होगा? the uterine tissue and the chorionic villi, they will get interdigitated with each other. Clear? They will get interdigitated with each other to form the structural and functional unit called placenta. क्या फॉर्म करेंगे? प्लेसेंटा फॉर्म करेंगे. तो यहां से हमें एक बात पता चलती है कि जो प्लेसेंटा है वो कनेक्टिविटी बनाता है फीटस में और मदर में. क्लियर? अब ये कनेक्टिविटी क्यों बनाता है? क्योंकि प्लेसेंटा जो है इट एक्ट्स एज एन अल्ट्रा फिल्टर, ठीक है, बिटवीन फीटस एंड द मदर. और ये क्या करता है? इट एड्स इन द प्रोविजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेरियस गैसेस फ्रॉम मदर टू द फीटस अलॉन्ग विद कुछ जो आपके हॉर्मोन्स हैं, केमिकल्स हैं, ड्रग्स हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू मदर से फीटस तक पास हो सकें. क्लियर? प्लस जो वेस्ट मटेरियल है वो फीटस से मदर ब्लड में आ जाए एंड अल्टीमेटली जो है वो फिल्ट्रेशन के थ्रू मदर की बॉडी से एक्सपेल आउट हो सके. दूसरा जो है, जो आपका प्लेसेंटा है, इट एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन सिस्टम. क्लियर? इफ व्हेन प्लेसेंटा एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन सिस्टम, इट एड्स इन द रिलीज ऑफ इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस प्रोटीन्स प्लस इन द रिलीज ऑफ वेरियस हॉर्मोन्स. क्लियर? तो जो प्लेसेंटा है, इफ इट एक्ट्स एज द एंडोक्राइन सिस्टम, तो ये प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगा, प्लस ये कुछ हॉर्मोन्स का रिलीज करने में भी हेल्प करेगा. तो अगर हॉर्मोन्स हम देखें तो हॉर्मोन्स कौन से हैं? जैसे आपका HCG है, ह्यूमन, इट इज वेरी वेल गिवन इन योर NCERT ऑल्सो. ह्यूमन कॉर्टिको गोनेडोट्रोफिन, देन इज कोरियोनिक thyrotropin, then is chorionic corticotropin, then is human placental lactogen. आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो हार्मोन है ये सपोर्ट करता है प्रोलैक्टिन को मिल्क सिक्रीशन में. And one of the most important is that is your relaxin. जो प्लेसेंटा है वो क्या करता है? एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, जब एक्सपल्शन होगा फुली डेवलप्ड फीटस का फ्रॉम द यूट्रस, तो उस टाइम क्या करेगा? जो रिलैक्सिन है, प्लेसेंटा जो है वो रिलैक्सिन को रिलीज करेगा. रिलैक्सिन जो है वो क्या कराएगा? सॉफ्टनिंग कराएगा. किसकी? कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस, जिससे क्या है कि जो वेरियस ऑर्गन्स का डायलेशन हो सके और जो फीटस है वो इजीली उसका पार्चुरेशन हो सके, डिलीवर हो सके इजीली. क्लियर? तो उसके बाद अगर हम बात करें, अब प्लेसेंटा और जो फीटस है उसमें कनेक्टिविटी किसके थ्रू बनती है? प्लेसेंटा और फीटस में, दैट इज थ्रू अम्बिलिकल कोड. क्लियर?
किस में कनेक्टिविटी बनती है? प्लेसेंटा एंड फीटस में। नाउ हमें ये पता है कि अगर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो जो ह्यूमन प्रेगनेंसी है इट लास्ट फॉर 9 मंथ्स। ह्यूमन प्रेगनेंसी जो है इट लास्ट फॉर 9 मंथ्स। अब ये जो 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी है इट इज कंसिस्टेड ऑफ 3 ट्राइमेस्टर एंड जो एक ट्राइमेस्टर है इट इज कंसिस्टेड ऑफ 3 मंथ्स। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारे पास जो प्रेगनेंसी 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी है उसमें हमारे पास 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं। अगर हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करते हैं, फर्स्ट मंथ की बात करते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा कि आफ्टर फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जो हार्ट बीट ऑफ द फीटस इज फॉर्म्ड। क्या फॉर्म हो जाएगा? अगर हम फर्स्ट मंथ की बात करते हैं तो जो हार्ट बीट ऑफ द फीटस इज फॉर्म्ड। Clear? Heartbeat of fetus is formed and that can be noticed with the help of an instrument called stethoscope. Clear? अगर हम सेकेंड मंथ की बात करते हैं, ड्यूरिंग द सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जो फीटस है उसके लिम्स एंड डिजिट्स फॉर्म हो जाते हैं। अगर हम थर्ड मंथ की बात करते हैं, थर्ड मंथ में जो वेरियस सिस्टम्स हैं फीटस के, वेरियस सिस्टम्स ऑफ द फीटस आर फॉर्म्ड बट इन रूडिमेंटरी फॉर्म। मतलब क्या है कि दे आर नॉट फुल्ली डेवलप्ड, उनके इंप्रेशंस हमें मिल जाएंगे बट दे आर नॉट फुल्ली डेवलप्ड येट। क्लियर? थर्ड मंथ में अब क्या होता है, थर्ड मंथ में क्या हुआ, हमारा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो कंप्लीट हो गया। अब जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक एक फीटस पहुंचा है तो इस टाइम पे क्या होता है, फीटस जो है वो बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होता है टू वेरियस ड्रग्स एंड केमिकल्स। क्लियर? अगर मदर को बहुत ज़्यादा केमिकल्स उस टाइम पे दिए जा रहे हैं तो उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो फीटस पे पड़ेगा एंड इट कोजेज माल फॉर्मेशन ऑफ फीटस, माल फॉर्मेशन ऑफ फीटस। क्लियर? तो अब क्या हुआ, नाउ लेट्स लीड टू द सेकेंड ट्राइमेस्टर। अगर हम यहाँ पे फिफ्थ मंथ की बात करते हैं, फिफ्थ मंथ, तो फिफ्थ मंथ में क्या होगा, फीटल मूवमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। फीटल मूवमेंट्स प्लस हेयर ऑन द हेड। अगर हम सिक्स्थ मंथ की बात करते हैं, मतलब टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, तो वहाँ क्या होगा, जो आपके जो आईलिड्स हैं उनकी सेपरेशन हो जाएगी, आई लैशेस की फॉर्मेशन हो जाएगी, जो बॉडी हेयर ग्रोथ है वो हो जाती है, फीटस की जो बॉडी हेयर ग्रोथ है वो हो जाती है। तो इस तरीके से फीटस में क्या हो रहा है कि कुछ जो फीचर्स हैं वो फीटस के डे बाय डे बनते जा रहे हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। क्लियर? जब 9 मंथ्स हो गए हैं तो उस टाइम हम क्या कह सकते हैं कि जो फीटस है दैट इज फुल्ली डेवलप्ड। क्लियर? अब क्या होता है, एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी जो फीटस है, फीटस क्या है, फीटस इज फुल्ली डेवलप्ड। अब इस टाइम पर क्या होगा, जो फीटस है इट विल बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पार्च्यूरेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पार्च्यूरेशन। सो द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस और द एक्सपल्शन ऑफ द फीटस, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्च्यूरेशन। अब जो पार्च्यूरेशन है दैट इज parturition, that is a neuroendocrine mechanism। मतलब क्या हुआ इसका, जो पार्च्यूरेशन है वो एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें आपका नर्वस सिस्टम प्लस आपका एंडोक्राइन सिस्टम बोथ आर इन्वॉल्व्ड। अब जो नर्वस सिस्टम है वो क्या करेगा, इट विल एड्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस, और जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो क्या करेगा, इट विल एड्स इन द रिलीज ऑफ वेरियस हॉर्मोन्स। क्लियर? तो जो पार्च्यूरेशन है वो क्या है, आपका न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। उसके बाद पार्च्यूरेशन जो है वो कैसे स्टार्ट होगा,
जो आपका फुली डेवलप्ड फीटस जो है, अब वो क्या करेगा, सबसे पहले स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करेगा, कोर्टिसोल, ठीक। दूसरा, माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट कराएगा, माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट कराएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्लियर? यहां पे ये दो काम हुए। सो बोथ दीज एक्ट्स विल स्टिमुलेट मदर्स पिट्यूटरी ग्लैंड, मदर्स पिट्यूटरी ग्लैंड। विच लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड? दिस इज पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या हुआ एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन? क्या होगा, जो फीटस है वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करेगा, कॉर्टिसोल, प्लस फीटस जो है वो माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस जो है वहां होने लग जाएंगी, किसके थ्रू? रिफ्लेक्स के थ्रू। कौन सा रिफ्लेक्स? द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। एंड बोथ दीज एक्ट्स विल स्टिमुलेट मदर्स पिट्यूटरी ग्लैंड। विच लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड? द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, टू सिक्रेट हार्मोन कॉल्ड ऑक्सीटोसिन, जिसको हम बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। टू सिक्रेट ऑक्सीटोसिन। अब ये जो ऑक्सीटोसिन का रिलीज हुआ है, ये क्या कराएगा? ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस कराएगा। नाउ व्हाट आर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस? अब हमने पढ़ा था कि जो आपका यूट्रस है वहां पर 3 लेयर्स होती हैं। वन इज पेरीमेट्रियम, देन इज मायोमेट्रियम एंड द इनर वन इज एंडोमेट्रियम। अब जो एंडोमेट्रियम है वहां पे तो इम्प्लांटेशन हुआ है फीटस का। जो मायोमेट्रियम है, जो मायोमेट्रियम लेयर जो है, जो मिडल लेयर ऑफ द यूट्रस है, इट इज कंसिस्टेड ऑफ मसल्स। उसमें मस्कुलेचर बहुत ज्यादा होगा और यही जो मसल्स हैं एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन इनमें क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्लियर? तो जो ऑक्सीटोसिन है वो क्या कराएगा? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस कराएगा। अब ये जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं, इन टर्न दे विल स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, मोर ऑक्सीटोसिन। तो जो इनका कंबाइंड इफेक्ट है, मतलब जो ऑक्सीटोसिन है वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस करा रहा है और जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है दे इन टर्न स्टिमुलेटिंग द सिक्रीशन ऑफ मोर ऑक्सीटोसिन। तो जो इनका कंबाइंड इफेक्ट है उससे क्या होगा? जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं दे विल गेट स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी अल्टीमेटली जो फीटस है इट विल बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द मदर थ्रू द बर्थ कैनाल, birth canal. What is birth canal? We have gone through the topic. This is your cervical canal. बिल्कुल यूट्रस के बाहर का जो स्ट्रक्चर है सर्विक्स। क्लियर? सर्वाइकल कैनाल प्लस आपकी जो वेजाइनल कैनाल है, प्लस अगर हम बात करें जो आपका एक्सटर्नल जेनेटेलिया है जिसको हम वल्वा भी बोलते हैं, तो ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व्ड इन एक्सपल्शन ऑफ फीटस फ्रॉम द mother's body. Clear? So this is all about parturition. Now the last topic of the chapter is lactation. What is lactation? Lactation, it is the secretion and ejection of milk. अब क्या होता है, एक हार्मोन है प्रोलैक्टिन, हार्मोन है प्रोलैक्टिन, ठीक है। इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द मदर्स पिट्यूटरी ग्लैंड। अब क्या होगा, जो आपका प्रोलैक्टिन है फ्रॉम 5th month, sorry, it is 5th week of the pregnancy से लेके बिल्कुल 9 months जो बिल्कुल लास्ट का टाइम है वहां तक आपका क्या चलेगा, प्रोलैक्टिन जो है वो रिलीज होता रहेगा, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो ब्लड में बढ़ती रहेगी। जब प्रोलैक्टिन की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ रही है तो ये क्या करवा रहा है आपका, इट प्रमोट्स सिक्रीशन ऑफ मिल्क, ठीक है। प्लस हमने अभी जो एक पढ़ा था हार्मोन दैट इज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, वो भी क्या करता है, प्रोलैक्टिन को सपोर्ट करता है टू सिक्रीट
more and more milk. अब ये जो मिल्क है सिक्रीट तो हो गया है लेकिन इजेक्ट नहीं हुआ है. ये मिल्क अभी कहाँ तक पहुंचा है? एल्वियोलाई तक पहुंचा है. कहाँ तक पहुंचा है? एल्वियोलाई तक पहुंचा है. इसके बाद इसको कहाँ जाना है? थ्रू द डक्ट सिस्टम. इसको अल्टीमेटली ब्रेस्ट से क्या होना है? आउट होना है. ब्रेस्ट से क्या होगा? ये आउट होगा. क्लियर. लेकिन अभी ये कहाँ तक पहुंचा है? एल्वियोलाई तक पहुंचा है. तो अब क्या होगा? When the newborn, जब पार्चुरेशन हो गया है, डिलीवरी हो चुकी है, when the newborn जो है, when it starts suckling on the breast, ठीक है, तो क्या होगा? जो आपके निपल्स हैं वहां से क्या होगा? नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा. कहां तक? यहां से क्या होगा? आपके जो नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा टू द मदर्स स्पाइनल कॉर्ड and from here to the hypothalamus. अब ये जो हाइपोथैलेमस है ये क्या रिलीज जो हाइपोथैलेमस है ये किसे स्टिमुलेट करेगा? इट विल स्टिमुलेट द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी टू सिक्रीट ऑक्सीटोसिन. टू सिक्रीट ऑक्सीटोसिन. अब ये जो ऑक्सीटोसिन सिक्रीट हुआ है वो क्या करेगा? इट विल कहां सिक्रीट होगा? ब्लड में. अब ये ब्लड से कहां पहुंचेगा? यहां पहुंचेगा, ब्रेस्ट में पहुंचेगा. जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट से जो आपका एल्वियोलाई, ब्रेस्ट में जब ये पहुंचा तो वहां पे कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है? एल्वियोलाई प्रेजेंट है, जहां क्या है? आपका जो मिल्क है वो स्टोर्ड है. अब यहां क्या होगा? जो आपका मायो एपिथेलियल टिश्यू जो है, द मायो एपिथेलियल टिश्यू सराउंडिंग द एल्वियोलाई, तो क्या होगा? यहां पे क्या करेगा? जो ऑक्सीटोसिन है it will induce the contraction of this myoepithelial tissue surrounding the alveoli. उससे क्या होगा? जब myoepithelial tissue की contraction होगी तो जो alveoli हैं वो pressurize होंगे, तो उससे क्या होगा? जो milk है वो milk क्या हो जाएगा? बाहर निकल आएगा to the duct system and ultimately it will lead to the breast to be expelled out of it. Clear? So it is all about lactation and this chapter is completed. In next video we'll start the new chapter, that is reproductive health. Thank you.